हेलो बच्चों, हमने कार्बन एंड इट्स कंपाउंड शुरू किया था और हमने उसमें उसका इंट्रोडक्शन पढ़ लिया था और एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन्स भी हमने कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, अभी हम इसके नेक्स्ट पार्ट पे मूव करते हैं, कंपाउंड्स ऑफ कार्बन पे। ठीक है, मतलब कि किस किस तरीके के जो कार्बन है वो कंपाउंड बनाता है और ऐसे कौन कौन से कंपाउंड बनाता है इसकी जिसकी वजह से हमको एक अलग ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री की ही जरूरत पड़ गई, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। ठीक है, तो वही चीजें हम देखते हैं। तो देखो, जो कंपाउंड जो होते हैं कार्बन के जो कंपाउंड्स होते हैं वो आपके मेनली दो टाइप के हो सकते हैं। ठीक है, कैसे हो सकते हैं? वो ओपन चेन हो सकते हैं, ओपन चेन कंपाउंड हो सकते हैं। और कैसे हो सकते हैं आपके? वो आपके क्लोज चेन हो सकते हैं। ठीक है, क्लोज्ड चेन कंपाउंड हो सकते हैं। ठीक है, अभी आपके क्लोज चेन में भी दो टाइप के हो सकते हैं, एक हो सकता है आपका एलिसाइक्लिक और एक हो सकता है आपका एरोमेटिक। क्या हो सकता है? एरोमेटिक। पर एक चीज समझो, ये जो एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक वाला पार्ट है ना, ये आपके सिलेबस में अभी नहीं है और आपको इसको इसको डील करना है। आपको 11th में जाते के साथ ही इन दोनों के साथ डील करना पड़ेगा। जब आप जीओसी पढ़ोगे या फिर आप नोमेनक्लेचर पढ़ोगे तो वहां पे ये कंपाउंड्स आएंगे, तो आपको अभी इनके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। अभी हमारा जो मेन कंसर्न है वो क्या है? वो है हमारा ओपन चेन कंपाउंड। देखो, मैं समझा देती हूँ। जैसे ओपन चेन कंपाउंड है, तो ओपन चेन मतलब एक कोई चेन है जो खुली हुई है। ठीक है, अगर जैसे आपने देखा होगा, हम जो गले वाले में चेन पहनते हैं, वो चेन का एक टर्मिनल पकड़ो, दूसरा टर्मिनल पकड़ो, ऐसे इसको स्ट्रेच करो, तो ये क्या हो रही है? ये एक चेन है, लेकिन कैसी है? ये खुली हुई है। तो मान लो कार्बन कार्बन मिलके क्या करेंगे? एक चेन बनाएंगे जो कि खुली हुई होगी, मतलब इस टर्मिनल और इस टर्मिनल के दो एंड हमको सेपरेटेड मिलेंगे। ठीक है, जो क्लोज चेन कंपाउंड होंगे उसमें क्या होगा? मान लो ये कार्बन है, 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 और ये वाला जो फर्स्ट वाला कार्बन है वो लास्ट वाले कार्बन से जाके जुड़ जाएगा। तो देखो, ये जो चेन थी वो कैसी हो गई? क्लोज हो गई। मतलब वो जो चेन हमने बांधी थी, समझो उसका हमने क्या किया? ये वाला हुक इसके साथ मिक्स कर लगा दिया, तो क्या हो जाएगा? वो चेन बन जाएगी, मतलब रिंग बन जाएगी एक टाइप की। तो ये जो क्लोज चेन कंपाउंड होते हैं वो आपके रिंग वाले कंपाउंड होते हैं। ठीक है, तो मेनली हमें किससे डील करना है? मेनली अभी हमें डील करना है ओपन चेन कंपाउंड्स के साथ। ठीक है, तो देखो ओपन चेन कंपाउंड्स क्या होते हैं। जो ओपन चेन कंपाउंड्स है ना आपके पास, ओपन चेन कंपाउंड्स, तो देखो ओपन चेन कंपाउंड्स पढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज सिखाती हूँ। ठीक है, अगर मैं वो चीज आपको सिखा दूंगी तो फिर आपके लिए ये चीजें पढ़ना बहुत इजी हो जाएगा। क्या है वो चीज ये है कि आपके पास एक सीरीज होती है जिसको हम बोलते हैं होमोलोगस सीरीज। क्या बोलते हैं हम? होमोलोगस सीरीज। देखो, होमोलोगस सीरीज का क्या मतलब है? होमोलोगस सीरीज का मतलब है कि मतलब है ना, एक जैसे कंपाउंड, लेकिन क्या होगा? एक एक मेंबर उनका बढ़ता जाएगा, मतलब उसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम इंक्रीज होते जाएंगे। जैसे कि मान लो होमोलोगस सीरीज का मतलब ऐसा करो कि कंपाउंड सीरीज ऑफ कंपाउंड विच बिलोंग्स टू सेम फैमिली। ठीक है, क्या बोले हम? series of compounds which belongs to which belongs to which belongs to same which belongs to same family। सेम फैमिली के साथ जो बिलोंग करेंगे उसको हम क्या बोलेंगे? होमोलोगस सीरीज। जैसे कि समझो, मान लो जैसे आप जितने भी फैमिली मेंबर हो, आपका सबका सरनेम क्या होता है? सेम ही होता है, बस पर्सन क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। किसी की एज कुछ होते हैं, किसी का कुछ रिलेशन होता है, कुछ होता है, बाकी आप सबका सरनेम कैसा होगा? एक ही होगा। तो जो होमोलोगस होंगे ना, वो भी सब सेम फैमिली से ही बिलोंग करेंगे। जैसे कि समझो, अगर मैं आपको बोलूं कि जैसे CH3 CH2 CH3, ये मैं क्या बोलती हूँ? अगर आपको ऐसा कुछ प्रीवियस आइडिया होगा तो हम इसको बोलते हैं प्रोपेन। इसको क्या बोलते हैं? प्रोपेन। प्रोपेन मतलब, प्रोप मतलब होता है आपका 3 कार्बन, और एन मतलब, एन का क्या मतलब होता है? एन का मतलब होता है कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, है ना, या फिर CnH2n+2। ये होता है होमोलोगस सीरीज। इस वाली होमोलोगस सीरीज का मेंबर होता है। अब मैं क्या करूं? अब अगर जस्ट इसमें एक कार्बन इंक्रीज कर दूं तो क्या हो जाएगा? ये बन जाएगा आपका CH3 CH2 CH2 CH3, और ये आपका बन जाएगा क्या? ब्यूटेन। तो देखो, ब्यूट तो सेम ही रहेगा, बाद में मतलब ब्यूट तो चेंज हो जाएगा क्योंकि नंबर ऑफ कार्बन एटम चेंज हो गए। ये जो ब्यूट प्रोप है ये डिपेंड करता है नंबर ऑफ कार्बन एटम पे। चिंता मत करो, इन सब की बातें हम करेंगे अभी। तो ये इसके बाद देखो, एन सेम है, तो मतलब ये कौन सा है आपका? सेम फैमिली का ही ग्रुप है, मतलब एन वाली फैमिली का ग्रुप है। ऐसा नहीं, अगर मैं यहाँ पे ऐसा करूँ CH3OH,
तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका मिथाइल एल्कोहल। क्या हो जाएगा, मिथाइल एल्कोहल, ठीक है। उसी तरीके से अगर मैं करूं CH3CH2OH, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा इथाइल एल्कोहल। इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है, आप ध्यान से समझो कि देखो एक कार्बन था तो मैंने लिखा मिथाइल, उसके बाद लिखा एल्कोहल, दो कार्बन है तो मैंने लिखा इथाइल, उसके बाद OH लिखा तो एल्कोहल। देखो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि भाई ये चीज मेरे को समझ में आ रही है कि यहाँ पे ये OH ग्रुप जो है ना वो कॉमन है, दोनों में OH ग्रुप कॉमन है, इसलिए मैंने यहाँ पे जो इसका सफिक्स यूज किया वो भी क्या किया, कॉमन यूज किया, एल्कोहल। क्लियर है बात, समझ में आ गया। होमोलोगस सीरीज का मतलब क्या होता है, देखो अब कुछ प्रॉपर्टी होती है होमोलोगस सीरीज की। होमोलोगस सीरीज की प्रॉपर्टी क्या होती है, सबसे पहली चीज तो ये होती है कि उनके जो मेंबर है, मेंबर बिलोंग्स टू सेम फैमिली, सेम फैमिली से बिलोंग करेंगे। ये वाला पहला पॉइंट हमने लिखा, कोई इसमें तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है कि मतलब अगर एल्कोहल है तो एल्कोहल वाला ही एल्कोहल का होमोलोगस होगा, ठीक है। एल्केन एल्कोहल का होमोलोगस कभी भी नहीं होगा, ठीक है। दूसरी चीज ये कि है ना, दे डिफर विथ NCH2 यूनिट। देखो इसका क्या मतलब है, ये है ना NCH2 यूनिट में डिफर करते हैं। जैसे मान लो सबसे पहले अगर मैंने लिखा आपको मीथेन, ठीक है, ये क्या लिखा मैंने, मीथेन। अब मैं क्या करूं, अब अगर मैं इसमें एक CH2 जोड़ दूं, देखो अगर आप इसमें एक CH2 जोड़ोगे तो एक कार्बन और एक कार्बन कितना हो गया, दो कार्बन, चार कार्बन और दो हाइड्रोजन कितने हो गए, 6 हाइड्रोजन। तो ये क्या बन गया, ये बन गया हमारे पास इथेन। देखो ये भी एन है, ये भी एन है, तो ये आपस में होमोलोगस हो गए। और इसमें कितना CH2 ऐड किया मैंने, 1। अब अगर मैं इसमें है ना एक और CH2 ऐड कर दूं तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ से अगर मैं ऐड करूं तो ये कितना हो जाएगा, C2 और 1 कितना, 3, और 3 6 और 2 8, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 8। इसको मैं क्या बोलूंगी, इसको बोलूंगी प्रोपेन। तो यहाँ पे भी देखो ये N जो है वो सेम ही है, आगे समझ में। अब लेकिन ये देखो आपको समझ में आ रहा है कि हाँ भाई ये जो इथेन है वो CH4 का होमोलोगस है, ये जो प्रोपेन है वो इथेन का होमोलोगस है। पर मुझे एक बात बताओ, क्या ये जो प्रोपेन है वो आपका मीथेन का होमोलोगस है क्या, जल्दी से बताओ, सोचो जरा, प्रोपेन जो है वो मीथेन का होमोलोगस है क्या, देखो है। क्यों, मैंने यहाँ पे इसीलिए लिखा है, यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, NCH2, ठीक है। वो कितने भी हो सकते हैं। देखो अभी यहाँ से अगर आपको यहाँ जाना है तो आप क्या करो, 2CH2 प्लस कर दो। अगर आप इसमें 2CH2 प्लस करोगे तो देखो 2 प्लस 1 प्लस 2 कितना हो गया, 3, और 4 प्लस 6 कितना हो जाएगा, 4 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 8। तो इस तरीके से आपको देखना NCH2 यूनिट, मतलब अगर आप उसमें n नंबर ऑफ CH2 यूनिट, वो n कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 इनफाइनाइट तक, आगे समझ में, ठीक है। देखो इसका नेक्स्ट पॉइंट क्या होता है, नेक्स्ट पॉइंट ये होता है दे डिफर विथ, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, दे, नेक्स्ट पॉइंट है दे डिफर विथ n into 14 मास यूनिट। देखो 14 मास यूनिट से डिफर करेगा, ये चीज मैं आपको यहीं पे समझाती हूँ कैसे। देखो ये कार्बन है ना, कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है, 12, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा आपका CH4, तो ये 4, तो ये कितना हो जाएगा 16, ठीक है। इसका मास कितना आया 16। अब आप इसमें क्या ऐड कर रहे हो, CH2 ऐड कर रहे हो। तो देखो एक कार्बन का मास 12, दो हाइड्रोजन का मास कितना 2, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 14। तो आपने इसको 14 ने जब इसमें ऐड कर दिया तो देखो इसका मास कितना बन जाएगा, इसका बन जाएगा 12 into 2 कितना 24 प्लस 6, तो ये कितना हो गया 30। अब 30 में से 16 माइनस करो कितना आएगा 14 ही आएगा। आया समझ में, मतलब ये 14 मास यूनिट से डिफर करते हैं। मतलब अगर आपके होमोलोगस सीरीज है तो वो या तो 14 से डिफर करेंगे या फिर 28 से डिफर करेंगे, इस तरीके से डिफर करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, दे हैव सेम फंक्शनल ग्रुप। उनका जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो क्या होता है, सेम होता है, मतलब सेम फंक्शनल ग्रुप। कैसा फंक्शनल ग्रुप, सेम होता है। जैसे कि समझो मैंने आपको अभी दिखाया था कैसे, अगर ये CH3C यहाँ पे OH लगाऊं
और मैं यहाँ पे CH3 CH2 OH लगाऊं, तो आप दोनों में देखो ये क्या है, OH है फंक्शनल ग्रुप, यहाँ पे भी क्या है, OH है फंक्शनल ग्रुप, ये क्या हो गए, ये आपके सेम हो गए। जब ये सेम हो गए तो क्या होगा, ये होमोलोगस होंगे आपस में। इसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इसी तरीके से हम ऐसे कर सकते हैं CH3COOH। ये क्या है, ये आप पता है आपको, इसको हम इथेनोइक एसिड या एसिटिक एसिड बोलते हैं। इसी का अगर मैं एक और होमोलोगस ले लूं CH3CH2COOH, तो ये क्या हो जाएगा आपका प्रोपेनोइक एसिड, है ना। ये 3 कार्बन हो गए और ओइक एसिड तो प्रोपेनोइक एसिड। समझ गए, इस तरीके से ये होमोलोगस सीरीज होती है। अब होमोलोगस सीरीज अगर आप समझ गए हो तो मेरे लिए आपको ओपन चेन कंपाउंड पढ़ाना बहुत इजी हो जाएगा, ठीक है। कैसे, देखो जो हमारे ओपन चेन कंपाउंड होते हैं, कौन से कंपाउंड, ओपन चेन कंपाउंड्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, देखो ये ना 2 टाइप के हो सकते हैं। कौन कौन से 2 टाइप के हो सकते हैं, ये आपके है ना अनसैचुरेटेड हो सकते हैं, या फिर पहले लिखूं कैसे हो सकते हैं, सैचुरेटेड हो सकते हैं, और दूसरे क्या हो सकते हैं आपके अनसैचुरेटेड हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं, अनसैचुरेटेड, ठीक है। कैसे हो सकते हैं, अनसैचुरेटेड हो सकते हैं। आगे समझ, अब देखो सैचुरेटेड का मतलब क्या होता है, सैचुरेशन का मतलब होता है कि बस अब और नहीं, ये होता है सैचुरेशन का मतलब कि जो भी तुम्हारा कंपाउंड है वो अपनी सैचुरेटेड स्टेट में पहुंच गया, मतलब कि अब और उसमें कुछ गुंजाइश नहीं है। सैचुरेशन का मतलब यही समझो कि बस अब और नहीं, ऐसा। देखो क्यों ऐसा बोल रही हूँ मैं, इसमें क्या होता है, जो सैचुरेटेड कंपाउंड होते हैं इसमें कार्बन कार्बन के बीच में क्या होता है, सिंगल बॉन्ड होता है, ठीक है। मतलब हर कार्बन कार्बन के बीच में कैसा होगा, आपका सिंगल बॉन्ड होगा, और उसकी जो बाकी बची हुई जो वैलेंसीज है वो किससे सेटिस्फाई होंगी, हाइड्रोजन से या किसी भी एक्स ग्रुप से सेटिस्फाई हो सकती है, ठीक है। तो इस तरीके के जो कंपाउंड होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, सैचुरेटेड कंपाउंड। अब मुझे बताओ, अगर मुझे इसमें कुछ और बाहर से लाके ऐड करना, मान लो मेरा मन है कि मैं इसमें 2 हाइड्रोजन ऐड कर दूं, तो मैं कर सकती हूँ क्या, नहीं कर सकती, क्योंकि देखो इसकी तो सारी वैलेंसी फिल है, और अगर मैंने इस वाले बॉन्ड को ब्रेक करने की कोशिश की तो मॉलिक्यूल ही नहीं बचेगा। जो मेरा प्रीवियसली मैं मॉलिक्यूल लेके चली थी जिसमें मैं कुछ ऐड करना चाह रही थी, वो मॉलिक्यूल ही नहीं बचेगा, तो फिर काय का एडिशन, वो तो ब्रेकिंग हो गई कार्बन कार्बन बॉन्ड की, तो इसमें मैं कुछ और ऐड नहीं कर सकती। तो ये क्या हो गया, मतलब सैचुरेट हो गया कि अब इसमें आप कुछ ऐड नहीं कर सकते, ठीक है। पर अगर आप अनसैचुरेटेड देखो ना, तो ये 2 टाइप के होते हैं। कैसे होते हैं, 2 टाइप के, एक होते हैं आपके पास डबल बॉन्डेड और एक होते हैं आपके पास ट्रिपल बॉन्डेड, ठीक है। देखो इनको हम है ना ऐसे बोलते हैं कि मान लो ये जो कार्बन कार्बन है ना, इनके बीच में डबल बॉन्ड होगा, ठीक है, और बाकी की जो 2 वैलेंसीज है वो किसी भी ग्रुप से सेटिस्फाई हो सकती है, जरूरी नहीं कि हाइड्रोजन हो, कुछ भी लगा हो सकता है वहां पे। तो यहाँ पे आप देखो ये डबल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच में, मतलब इनका काम तो एक बॉन्ड से भी चल जाता, लेकिन एक्स्ट्रा डेंसिटी होने की वजह से क्या किया है, इन्होंने डबल बॉन्ड बनाया है। तो मैं इस डबल बॉन्ड को इजीली ब्रेक कर सकती हूँ, और इजीली ब्रेक करके क्या कर सकती हूँ, यहाँ पे कुछ और एडिशन कर सकती हूँ, जहाँ मैं यहाँ पे मैं 2 Br ऐड कर सकती हूँ, 2 हाइड्रोजन ऐड कर सकती हूँ, 1 हाइड्रोजन 1 Br ऐड कर सकती हूँ, कुछ भी ऐड कर सकती हूँ। तो यहाँ पे ये और ऐड करके क्या होगा, वो आपका सैचुरेटेड में चला जाएगा, फिर उसके बाद आप उसमें ऐड नहीं कर सकते। तो अनसैचुरेटेड कंपाउंड वो होते हैं जहाँ पे आपकी इस तरीके का अनसैचुरेशन प्रेजेंट होता है, मतलब आप उसमें वहाँ पे कुछ ऐड कर सकते हो, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप देखो तो जो ट्रिपल बॉन्ड होता है वो मतलब ट्रिपल बॉन्ड मतलब कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है और बाकी की 2 वैलेंसी किसी भी चीज से सेटिस्फाई होती है, ठीक है। यहाँ पे भी मैं ऐसा ही लिखती हूँ कि कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है और बाकी ये जो वैलेंसीज होते हैं वो किसी से भी सेटिस्फाई होती है, ठीक है। तो ये जो इस तरीके का जो स्केलेटन होता है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं एल्केन। क्या बोलते हैं, एल्केन, ठीक है। देखो इसके लिए जो सफिक्स यूज होता है वो क्या होता है, एल्केन। क्या होता है, एल्केन, ANE, एल्केन, ठीक है। और इसका जो जनरल फॉर्मूला होता है, देखो जनरल फॉर्मूला मैं लिख के बताती हूँ फिर अभी सिखाऊंगी। वो जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2। क्या होता है, CnH2n+2। मतलब यहाँ पे n क्या है, n है आपका नंबर ऑफ कार्बन एटम, नंबर ऑफ कार्बन एटम। तो देखो इस तरीके से हम इस एल्केन्स होमोलोगस सीरीज के सारे मेंबर को डिस्कस करेंगे, आप चिंता मत करो, मैं जस्ट समझा रही हूँ, ठीक है। इस तरीके से जो डबल बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं, डबल बॉन्ड को हम बोलते हैं एल्कीन। क्या बोलते हैं, एल्कीन।
देखो यहाँ पे क्या है, ई है, यहाँ पे क्या है, ए है, तो आपको ये ए और ई का थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। अगर डबल बॉन्ड आया, देखो अगर सिंगल बॉन्ड आया तो क्या, एन, अगर आपका डबल बॉन्ड आया तो क्या, इन, ठीक है, ये सब सेम है, बस ए ई है। उसके बाद ट्रिपल बॉन्ड अगर आया तो इसको हम क्या बोलते हैं, एल्काइन, क्या बोलते हैं, एल्काइन। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, अगर कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड आया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखो YNE, यानी ये एल्काइन, ठीक है, समझ गए इतना। तो देखो आप इसको कैसे याद रखो, जैसे हमने कैसे पढ़ा, पहले सिंगल डबल ट्रिपल, और पहले क्या आता है, AEN, मतलब जो अल्फाबेट में ए आता है, उसके बाद ई आता है, उसके बाद वाई आता है, वैसे ही पहले डबल सिंगल आता है, डबल फिर ट्रिपल, तो 1 2 3 और AEY, ऐसे याद रखना, ठीक है। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हो इनको कि एल्केन होता है, ये एल्केन होता है और वो एल्काइन होता है। अब इसका जनरल फॉर्मूला की बात करें अगर हम, तो ये होता है CnH2n। इसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n, मतलब जितने कार्बन उससे जस्ट डबल हाइड्रोजन। इसमें क्या करना है आपको, जितने कार्बन उससे डबल हाइड्रोजन में 2 प्लस करना है, ठीक है। इसके बाद क्या, इसका फॉर्मूला होता है CnH2n-2, मतलब जितने कार्बन उसके डबल हाइड्रोजन में से 2 माइनस करना है, ये होता है इनका जनरल फॉर्मूला। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम नेक्स्ट पे चलते हैं, ठीक है। देखो तो सैचुरेटेड कंपाउंड समझ में आया, जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है और हम कुछ और ऐड नहीं कर सकते, और वो एल्केन सीरीज से बिलोंग करते हैं, उनका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2। इसी तरीके से हमारे पास जो डबल बॉन्डेड होते हैं उनको उनको बोलते हैं एल्कीन, और उसमें उनका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n, और वो E सफिक्स यूज करते हैं उसके लिए, ठीक है। और जो एल्काइन होते हैं वो क्या करते हैं, हमारे पास वो ट्रिपल बॉन्ड बनाते हैं, और उनका जो सफिक्स होता है वो YNE यूज होता है, और उसका जो जनरल फॉर्मूला होगा वो CnH2n-2 होगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, ठीक। देखो अब हम सबसे पहले पढ़ना शुरू करते हैं एल्कीन। क्या पढ़ना शुरू करते हैं, एल्कीन। देखो एल्केन पढ़ना अगर हम शुरू करें तो मैं आपको बताऊं क्या होता है। जैसे मैंने अभी बोला, एल्केन मतलब क्या, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, और बाकी की 3 वैलेंसीज जो होंगे वो किसी और से सेटिस्फाई होंगी, ठीक है। ये होता है हमारा बेसिक स्केलेटन। इसके बाद मैंने क्या बोला कि इसमें जो सफिक्स होगा, वो सफिक्स क्या होगा आपका, सफिक्स जो होगा वो होगा ANEN, ठीक है। इसका अगर मैं जनरल फॉर्मूला बात करूं, GF का मतलब जनरल फॉर्मूला, ठीक है, CnH2n+2, ठीक है, ये हो गया इसका जनरल फॉर्मूला। अब क्या होता है, देखो अगर आप यहाँ पे n की जगह, n क्या है मैंने बताया था आपको, n है आपके नंबर ऑफ कार्बन एटम, n क्या है, नंबर ऑफ कार्बन एटम, ठीक है ना, ये n है आपके नंबर ऑफ कार्बन एटम। अगर आप n की जगह 1 रखो तो मैं आपको कैलकुलेट करके दिखाती हूँ, देखो C1H2 into 1 + 2, देखो ये जो है ना, ये H की कैलकुलेशन है, तो इसके नीचे ही करना, ऊपर प्लस मत करना, ठीक है। तो क्या होगा, देखो C1 को हम C लिख सकते हैं, H2 2 1 2 + 2 कितना होगा 4, हमको कौन मिल गया, पहला मेंबर मिल गया, जब हमने क्या रखा, n = 1 रखा, ठीक है। अब अगर आप n = 2 रखो तो देखो यहाँ पे 2 रखो तो कितना हो जाएगा C2, ठीक है। फिर H के लिए क्या करना है, यहाँ पे 2 रखना है, तो 2 का 2 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना होगा, 2 2 = 4, और 4 में 2 प्लस करोगे तो कितना होगा 6, तो क्या हो जाएगा C2H6। इसी तरीके से अगर आप n = 3 रखोगे तो ये कितना हो जाएगा C3H8, देखो ये तो 3 और 3 2 = 6 और 6 + 2 8, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 3C3H8, ठीक है। इस तरीके से आप 10 तक बना सकते हो, ये आपका होमवर्क है, आप 10 तक बनाना, ठीक है। और इसमें अगर आपको मान लो कहीं पे ऐसे सिंगल बॉन्ड काउंट करने के लिए दे दे, कोई मॉलिक्यूल दे और बोले सिंगल बॉन्ड काउंट करो, तो सिर्फ कार्बन कार्बन का बॉन्ड काउंट मत करके आना, जितने भी ये जो यहाँ से बॉन्ड होंगे वो सब काउंट करके आने, ठीक है। मैंने अभी टेस्ट लिया था बच्चों का, वो यही गलती कर रहे थे, अगर मैं उनसे सिंगल बॉन्ड की कैलकुलेशन पूछ रही थी तो वो क्या कर रहे थे, सिर्फ ये बॉन्ड कंसीडर कर रहे थे, बाकी भी तो है ना भाई, बाकी भी तो सिंगल बॉन्ड है, उनको भी कंसीडर करो। आया समझ में, उनको कंसीडर करना है, ठीक है। तो अगर आपको कोई कैलकुलेशन बोले तो आप जितने भी सिंगल बॉन्ड है सारे कैलकुलेट करके आओ, जितने भी डबल बॉन्ड है सारे कैलकुलेट करके आओ। क्लियर हो गया, बढ़िया।
अब देखो क्या करते हैं, अब इसके मैं आपको इसका नॉमेनक्लेचर सिखाती हूँ, ठीक है। देखो नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्केन, बहुत ध्यान से देखना क्या होता है नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्केन। तो देखो इसमें क्या होता है, देखो एल्क प्लस एन, इतना तो समझ में आ रहा है, एल्केन का नाम है तो मतलब एल्केन को मैं ऐसे तोड़ लूं, क्या एल्केन को मैं ऐसा तोड़ लूं, एल्क प्लस में एन, ऐसा तोड़ लेती हूँ, ठीक है। तो जो एल, इसमें सफिक्स क्या यूज हो रहा है, ए एन ई, मतलब एन सफिक्स यूज हो रहा है, ठीक है। तो अब आई बात प्रीफिक्स की, तो देखो प्रीफिक्स में क्या होता है, प्रीफिक्स में एल्क की जगह मेरे को रखना पड़ता है, एल्क की जगह रखना पड़ता है नंबर ऑफ कार्बन एटम, क्या रखना पड़ता है, नंबर ऑफ कार्बन एटम। तो देखो अगर मेरा n इज इक्वल्स टू 1 है, ठीक है, तो इसको हम क्या लिखते हैं, इसको लिखते हैं मैथ, ठीक है। अगर n इज इक्वल्स टू 2 है तो इसको लिखते हैं ईथ, अगर n इज इक्वल्स टू 3 है तो इसको लिखते हैं प्रो, अगर n इज इक्वल्स टू 4 है तो इसको लिखते हैं ब्यूट, अगर n इज इक्वल्स टू 5 है तो इसको लिखते हैं पेंट, ठीक है। अगर n इज इक्वल्स टू 6 है तो इसको लिखते हैं हेक्स, अगर n इज इक्वल्स टू 7 है तो इसको लिखते हैं हेप, अगर n इज इक्वल्स टू 8 है तो इसको लिखते हैं ऑक्ट, n इज इक्वल्स टू 9 है तो इसको लिखते हैं नॉन, और अगर n इज इक्वल्स टू 10 है तो इसको लिखते हैं डेक, क्या लिखते हैं, डेक, ठीक है। अब आप जितने भी नंबर ऑफ कार्बन एटम लोगे उसकी जगह क्या लिख लो, जैसे मैथ लिया, अगर आपने एक कार्बन लिया तो यहाँ पे क्या लिखो मैथ, उसके साथ क्या लगा दो n, तो क्या बन जाएगा मेथेन, ठीक है। अगर ईथ लिखोगे तो यहाँ पे ईथ बन जाएगा n, तो क्या बन जाएगा इथेन, ठीक है। उसके बाद अगर यहाँ प्रोप लिखोगे तो प्रोप के साथ n लगा दोगे तो प्रोपेन बन जाएगा, ठीक है ना, आया समझ में। कैसे मैं आपको करके दिखाती हूँ, जैसे कि मान लो मैंने यहाँ पे जनरल फॉर्मूला क्या है CnH2n प्लस 2, अब अगर मैं यहाँ पे 3 रखती हूँ n इज इक्वल टू, देखो n की जगह 3, H 2, n की जगह कितना, फिर से 3 और यहाँ पे प्लस 2, इसको कैलकुलेट करो तो C3 तो वैसा का वैसा, 3 2 जा 6 प्लस 2 8, तो ये क्या बन जाएगा आपका C3H8, ठीक है। अब इसका अगर नाम लिखना है तो देखो नाम कैसे बोला मैंने, L प्लस N, तो देखो 3 के लिए ढूंढो, अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम 3 है तो क्या लगाऊं मैं, प्रोप लगाती हूँ, ठीक है। चलो मैंने प्रोप लिख लिया, अब मेरे को प्लस क्या करना है, प्लस एन करना है, तो मैं इसको ऐसे प्लस एन कर देती हूँ। अब देखो ये क्या बन गया आपका, ये प्रोपेन बन गया, यही सीखना था हमको, ठीक है। तो आपका होमवर्क क्या है, आप पूरे 10 तक के कंपाउंड्स के नाम लिख के आओगे, ठीक है, कि क्या बन रहा है, इथेन मीथेन प्रोपेन ब्यूटेन, ये सारी चीजें। अब मैं शुरू करती हूँ इसके बाद वाला जो टॉपिक है हमारा, क्या, एल्कीन, ठीक है। एल्कीन, प्रोपेन का क्या है, सॉरी प्रोपेन के बाद हमको क्या करना है, अभी एल्कीन करना है, ठीक है। देखो एल्कीन का क्या है, जैसे एल्कीन, ठीक है। एल्कीन मैंने क्या बोला आपको, इसका जो जनरल फॉर्मूला है वो क्या है CnH2n, मतलब इसमें तो आपको कुछ करना ही नहीं है, जितने कार्बन है जस्ट डबल हाइड्रोजन कर दो हर जगह, ठीक है। और आपको सफिक्स क्या लगाना है, इन, तो इस तरीके से मैं यहाँ पे बोलूँ एल प्लस इन, तो ये क्या हो जाएगा आपका एल्कीन, ठीक है। चलो बनाए कंपाउंड, अगर मैं n इज इक्वल्स टू 1 रखती हूँ तो देखो क्या आएगा C1H2, ठीक है, CH2, देखो जो कि कोई मेंबर भी नहीं है, ठीक है, CH2 क्या है, कार्बन की वैलेंस से सेटिस्फाई नहीं है, तो ये n इज इक्वल्स टू 1 से शुरू नहीं होता है, ठीक है। अभी मुझे बताओ मैंने क्या बोला था इसमें, मैंने ये बोला था कि भाई कार्बन और कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड है, डबल बॉन्ड। अरे भाई कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होने के लिए 2 कार्बन होना भी तो जरूरी है ना, पहले हाइड्रोजन तो डबल बॉन्ड नहीं बनाएगा, तो 2 कार्बन होना भी जरूरी है, इसीलिए क्या होता है कि पहला मेंबर यहाँ पे बनता नहीं, एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। दूसरे मेंबर से शुरू करते हैं, n इज इक्वल्स टू 2 रखते हैं, तो देखो अगर इस फॉर्मूले में रखोगे तो C2H4 आ जाएगा, देखो C2H4 कैसा बनेगा, इस कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड। अब देखो इस कार्बन की 2 वैलेंस सेटिस्फाई है, 2 फ्री है, तो मैं यहाँ पे 2 फ्री से क्या जोड़ दूं, हाइड्रोजन जोड़ दूं, इधर 2 वैलेंस सेटिस्फाई है, इधर 2 फ्री है, तो क्या करूं, हाइड्रोजन जोड़ दूं, ठीक है। तो इसका हम क्या लिख सकते हैं C2H4, आगे समझ में, बढ़िया। अब इसके बाद अगर हम देखते हैं तो क्या हो जाएगा, n इज इक्वल्स टू 3 रखते हैं, n इज इक्वल्स टू अगर 3 रखोगे तो कितना आ जाएगा, 3 2 जा 6, C3H6। अब क्या है, 3 कार्बन होंगे, किन्हीं भी 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड लगा दो, जब डबल बॉन्ड लगा दिया तो देखो इस कार्बन की वैलेंसी कितनी हो गई, 2, तो यूज हो गई,
दो बची है तो हाइड्रोजन से सेटिस्फाई करा दो। यहाँ पे देखो 2 और 1 3 सेटिस्फाई हो गई, एक बची है, इधर हाइड्रोजन लगा दो। इसमें कितनी बची है? 3 बची है। देखो तो आपका मॉलिक्यूल बन गया C3H, 1 2 3 4 5 6 6, C3H6। ठीक है ना, बन गया कि नहीं? सारे कार्बन की वैलेंसीज आपको क्या करनी है? कंप्लीट करनी है। सारे कार्बन की वैलेंसीज क्या करनी है? कंप्लीट करनी है, इस तरीके से। ठीक है, समझ गए? तो ये तो है आपका एल्कीन। ठीक है, अब देखो इसका नॉमेनक्लेचर अगर आपको करना है तो सेम है। अगर आप इसका नॉमेनक्लेचर देखोगे, इसका नॉमेनक्लेचर देखोगे तो क्या होगा? इसका अगर नॉमेनक्लेचर देखोगे तो वही चीज है, मतलब कि जो मैंने लिखवाया n इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 के लिए जो भी नेम हम IUPAC ने सजेस्ट किए वही रखेंगे। इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा एल्क प्लस में ईन। ठीक है, बस ईन लग जाएगा। तो आप क्या करो, जैसे मान लो अगर आपने n इज इक्वल्स टू 1 रखा है तो वो तो कंपाउंड बनेगा नहीं। अगर आप n इज इक्वल्स टू 2 रखोगे तो 2 के लिए क्या यूज होता है? ईन, प्लस इसमें क्या लगा दोगे? ईन, तो आपका क्या बन जाएगा? इथीन। तो इसका इथीन का फॉर्मूला भी बता सकते हो आप यहाँ से CnH2n से, तो क्या बन जाएगा? C2H4। तो हमने इसका नाम निकाल लिया, इसका नाम क्या है? इथीन। ठीक है, इसी तरीके से अगर n इज इक्वल्स टू 4 रखोगे तो उसके लिए हम यूज करते हैं ब्यूट, प्लस उसमें इन लगा लो तो वो क्या बन जाएगा? ब्यूटीन। और अगर कोई आपको ब्यूटीन बोले, वो ब्यूटीन लिख के बताओ, तो क्या लिखोगे? आप लिखोगे C4H8। ये इन लिख जाए ना तो जस्ट डबल कर देना हाइड्रोजन, काम ही खत्म, कोई चिंता की बात ही नहीं है, जस्ट डबल कर देना। ठीक है, ये हो जाएगा। कोई स्ट्रक्चर बनाने को बोले तो भी बना देना। क्या करना? ऐसे 4 कार्बन लेना, किसी भी दो के बीच में डबल बॉन्ड। अब इसके 2 यूज हो गए, 2 बचे, तो यहाँ हाइड्रोजन, 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 यहाँ हाइड्रोजन। एक बार गिन के देख लेना, 3 4 5 6 7 8 कंप्लीट है, मतलब स्ट्रक्चर सही है। ठीक है, आप करते हैं देखो एल्काइन। तो एल्काइन में क्या होता है? एल्काइन का भी देखो, कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है। एल्काइन क्या होता है? कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड। फॉर्मूला होता है जितने भी कार्बन है, जितने भी कार्बन है CnH2n, उसका डबल करो, उसमें से 2 घटा दो। ठीक है, डबल करो 2 घटा दो, डबल करो 2 घटा दो। देखो 2 कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड बनाना है तो उसके लिए 2 कार्बन का होना जरूरी है, मतलब पहला मेंबर तो एग्जिस्ट नहीं करेगा। कौन करेगा? दूसरा करेगा। तो दूसरा कैसे करेगा? मान लो C2H 2 इंटू 2 माइनस 2, तो कितना हो जाएगा? C2H 2 2 जा 4 माइनस 2 कितना होगा? 2, तो C2H2। ये कौन हो जाएगा? आपका पहला मेंबर। कैसे बनाओगे इसको? देखो 2 कार्बन है तो 2 कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड लगा दो, 2 हाइड्रोजन, इसकी एक वैलेंसी बच गई, इसकी एक वैलेंसी बच गई, इस तरीके से बना सकते हो। ठीक है, आपको ना डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड काउंट करने के लिए दे सकते हैं इस पेपर में कि ब्यूटेन बताओ, ब्यूटीन बनाओ, उसमें डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड कैलकुलेट करो। देखो एक चीज और मैं बता देती हूँ आपको एडिशनल के लिए, कि जो डबल बॉन्ड होता है उसको पाई बॉन्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? पाई बॉन्ड। ठीक है, और जो सिंगल होता है उसको सिग्मा बोलते हैं। तो आप है ना, आपसे सिग्मा पाई के टर्म्स में भी पूछ सकते हैं, इसलिए प्रिपेयर रहना। तो यहाँ पे अगर पाई बॉन्ड पूछो तो ये वाला जो एक है वो कौन सा है? पाई बॉन्ड है, और एक कैसा है? सिग्मा। तो पहले तो सिग्मा बना होगा, उसके बाद बना पाई। तो अगर आपको कोई पूछे डबल बॉन्ड कितना है तो एक डबल बॉन्ड है, और अगर पाई पूछे तो वो बोलना है एक पाई बॉन्ड है। ठीक है, इस तरीके से अगर आपको सिग्मा काउंट करना हो या सिंगल बॉन्ड काउंट करना हो तो देखो यहाँ से साथ शुरू करना, 1 2 3 4 5 6 7 8, एक ये 9 10 11। ठीक है, कितने हो गए टोटल? 11। आया समझ में? इसमें अगर आपको कोई काउंट करने बोले तो देखो ये वाला एक कौन सा है? सिंगल है, बाकी ये 2 पाई बॉन्ड है या फिर डबल बॉन्ड है, तो इसमें 2 डबल बॉन्ड है। और ये कितने? 1 2 3, 3 कैसे है? सिंगल है। आगे समझ में? या कोई बोले तो एक ट्रिपल बॉन्ड है, इसमें एक ट्रिपल बॉन्ड भी बोल सकते हैं हम, ये 2 पाई बॉन्ड बोल सकते हैं। इसका अगर दूसरा मेंबर बनाओगे तो क्या बनेगा? C, अगर 3 लेना है तो 3 दूनी 6 में से 2 गए 4, C3 क्या बन जाएगा? H4। ज्यादा मेहनत नहीं करनी है, स्ट्रक्चर बना के देखो सेम। अगर आप इसके नॉमेनक्लेचर की बात करो, देखो नॉमेनक्लेचर की बात करोगे तो क्या होगा? नॉमेनक्लेचर में भी वही एल्क प्लस में आयन लगाना है आपको। तो अगर आपका जैसे ये वाला कंपाउंड बनाया मैंने तो C2 है, तो इसके लिए हम क्या यूज करते हैं? ईथ, प्लस में सफिक्स क्या यूज करते हैं? आइन। तो ये क्या हो जाएगा आपका? इथाइन। क्या होगा? ईथ आइन। ठीक है, क्या हो जाएगा? इथाइन। क्लियर है? अगर आपने यहाँ पे 3 यूज किया, 3 के लिए क्या यूज करोगे? प्रो
और फिर इसमें सफिक्स क्या यूज करोगे, आइन, तो ये ओवरऑल आपका क्या बन जाएगा, प्रोपाइन। आगे समझ में। तो ये था हमारे पास कुछ कार्बन के कंपाउंड, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड और होमोलोगस सीरीज हमने पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे कुछ मतलब बड़े बड़े जो कंपाउंड है या सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड है उनका हमको नॉमेनक्लेचर कैसे करना है। तो नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड हम शुरू करेंगे, एक क्लास उसमें लगेगी और उसके बाद फिर एक कंपाउंड्स ऑफ कार्बन। तो यहाँ इसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो आप अच्छे से रिवाइज करो, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। थैंक यू।